अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS205 के हैंडआउट्स मॉड्यूल नंबर यानी कि टॉपिक नंबर। इसमें मॉड्यूल टॉपिक सारा कुछ आ जाता है 7, 8, 9, 10, जो कि आपको थंबनेल से ही पता लग गया होगा। तो पिछले में कुछ वीडियो में आपको स्लाइड्स के जरिए समझा रहा था, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कह रहे थे कि मतलब हमें इससे समझाएं, बुक से पीडीएफ जो हैंडआउट्स है ना उसी से समझाएं। तो अब से मैं आपको हैंडआउट से ही समझाया करूँगा। टॉपिक नंबर 7 है व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हार्डिंग। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को सख्त करना क्या है, मतलब कि उसको हार्ड करना है, यानी कि जो सिक्योरिटी है ना उसको ज़्यादा टाइट करना है कि सिक्योरिटी बढ़ जाए, सिक्योरिटी कम ना रहे। अब इसमें हमारे पास आई टी एसेंट्स आ जाते हैं। आई टी एसेंट्स में वो सारी चीज़ें जो कि नेट के जरिए चलती है, जैसे नेटवर्क हो गया, सिस्टम हो गया, एक एप्लीकेशन हो गई, डेटाबेस हो गया, मोबाइल फिजिकल सिक्योरिटी कम विद द डिफॉल्ट सेटिंग्स इज नॉट स्टेबल फॉर सिक्योरिटी। मतलब कि जो सिक्योरिटी के मौजूद नहीं है, जो कि मतलब सिक्योरिटी के लिए स्टेबल नहीं है, जैसे कि सिक्योरिटी हार्डिंग। अब सिक्योरिटी यानी कि इसमें जो आईटी के जितने भी जरिए है ना, जो आईटी के जरिए जैसे ये नेटवर्क का सिस्टम है, वो क्या करते हैं, वो आईटी एसेंट्स को मैक्सिमम सिक्योरिटी देते हैं और आईटी एसेंट को मिनिमाइज, यानी कि जो सिक्योरिटी हार्डिंग का प्रोसेस है वो क्या करता है, आईटी एसेंट को मैक्सिमाइज करता है सिक्योरिटी के लिए और आईटी एसेंट एंड मिनिमाइज सिक्योरिटी रिस्क। और इससे क्या होता है, तो सिक्योरिटी रिस्क कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी ज़्यादा हो गई है ना, तो सिक्योरिटी रिस्क कम हो जाएंगे। सिक्योरिटी, उसके बाद आ गया सिक्योरिटी ऑफ द ट्रेचेज, यानी सिक्योरिटी ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑपरेशन लेयर्स, जिसमें हमारे पास सिक्योरिटी वे मैटर मोस्ट यूजली बट नो ऑलवेज इन्वॉल्व जूनियर स्टाफ वी नीड टू एक्स्ट्रा गाइडेंस ट्रेनिंग एंड सिक्योरिटी। अब इसमें हमारे पास कुछ आ जाती है, जैसे कि इसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेंट्स, के आइडेंटिफाई करें कि जो हमारे पास ओनर है वो हमें हमें बताए इस चीज़ का। रिसर्चेबल सिक्योरिटी कंट्रोल, जो एप्लीकेबल है उसको कंट्रोल करे। चेकलिस्ट एप्लीकेशन कंट्रोल के, जो हम जितने डेली बेस पे काम करें उसको चेक करें कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल इनटू एसओपी, एसओपी के मुताबिक डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करें, इम्प्लीमेंट करें, कंट्रोल करें टेस्ट स्टेप को, वैलिडेशन करें कंट्रोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को, और चेंज करें मैनेजमेंट प्रोसीजर टू PROD। ठीक है, इम्प्लीमेंट करें PROD और मॉनिटरिंग। और नेक्स्ट हमारे पास है कि वाई इज सिक्योरिटी हार्डिंग इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। कि इसमें फर्स्ट कौन सा है, मतलब मोस्ट बेसिक सिक्योरिटी सेटिंग। सबसे पहले तो हमने मोस्ट बेसिक सिक्योरिटी सेटिंग करनी है। जब हमें यही नहीं पता होगा फिर उसका क्या फ़ायदा। ठीक है, बेसिक सेटिंग तो हमें करनी पड़ेगी ना। इट इज़ नॉट adequately addressed here, rest of the security measures hardly matters। अब शॉर्ट एग्जांपल ऑफ सिस्को रूट सिक्योरिटी हार्डिंग। शॉर्ट एग्जांपल ऑफ सिस्को रूट हार्डिंग क्या है, रिमोट एक्सेस थ्रो SSH एंड नॉट थ्रो टैलेंट। रिमोट एक्सेस क्या करता है, थ्रो करता है SSH को एंड नॉट थ्रो टैलेंट, टैलेंट को नहीं। टर्न ऑफ ऑल अनयूज सर्विसेज, मतलब कि जो सर्विस हम यूज नहीं करें उसको हम, जाहिर सी बात है, उनको हम बंद कर दें जब हम उनको यूज नहीं करें। सेशन टाइम आउट एंड पासवर्ड रीट्राई लॉकआउट। सेशन अगर टाइम आउट हो जाए तो उसके बाद पासवर्ड को रीट्राई कर दें। इससे क्या होगा कि अगर हमारा पासवर्ड कोई और लीक कर रहा हुआ तो उससे हमें पता लग जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या है। आसान अल्फाज में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को गवर्नेंस का मतलब सिक्योरिटी प्रोग्राम को मौसर इंतजाम देना। कि गवर्नेंस की जिम्मेदारी है ब्रॉडकास्ट और सेंसर मैनेजमेंट को वाबस्ता करें। ठीक है। आईटी गवर्नेंस इंस्टीट्यूट डेफिनेशन। आईटी गवर्नेंस इंस्टीट्यूट डेफिनेशन यानी कि सिक्योरिटी गवर्नेंस बोर्ड, और इसमें हमारे पास आ जाते हैं और जो बोर्ड के हैं उनके मैनेजमेंट के जरिए इस्तेमाल कर दी जिम्मेदारियों को, यानी उनके जरिए
जिम्मेदारियों को हमने क्या करना है, उनके तरीकों को मजमुआ करना है, जिसका मकसद है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी रिस्क से बचाना है और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी को टाइट करना है। अब इसमें हमारे पास आ गया कि ISO 2701/2013 ISM फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन द वर्ड ऑफ लीडिंग एंड मोस्ट वाइडली अडोप्ट सिक्योरिटी गवर्नेंस स्टैंडर्ड। 10 short classes and long annex is 114 controls in 14 groups। मतलब कि 10 मुख्तलिफ शख्सें हैं जिन्हें 14 ग्रुप में 14 कंट्रोल्स के साथ एक तवील जिम्मेदारी यानी कि करने। और 2015 में क्या हुआ था, उसमें आलमी सतह 27,000 सर्टिफाइड थी 2015। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक नंबर 9। टॉपिक नंबर 9 में हमने बात करनी है डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी, SOP, गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड। अब ये टॉपिक थोड़ा सा इजी और इंटरेस्टेड होने वाला है। अब इसमें क्या है कि हमने ये बात करनी है कि पॉलिसी तंजीम उसकी IT असासों को महफूज बनाने के लिए रस्मी आला सतह की जरूरत है। पॉलिसी, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आपने बनानी है, आपने LMS एग्जांपल ले ली। यूनिवर्सिटी वालों का LMS बना, उसके बाद वो स्टैंडर्ड हुआ यानी उसको चलाया गया, फिर उसको प्रोसीजर किया गया, उसके अंदर प्रोसीजर किया गया कि ये LMS के अंदर ये चीज़ें आएंगी, आपने ये कवर करनी, ये इस तरह फीस आएगी, आपने इस तरह पे करनी, ठीक है। फिर आगे गाइडलाइंस, हमें गाइडलाइंस देगी आपने फीस पे करनी कैसे, आपने लेक्चर्स लेने कैसे। आसान सा मैंने आपको बता दिया कि पॉलिसी पहले बनाई जाती है, फिर उसको स्टैंडर्ड किया जाता है, फिर प्रोसीजर किया जाता है और फिर उसके लिए हमें गाइडलाइंस दी जाती है। वाई डू आई, क्यों, नीड टू दिस, मतलब हमें इसकी जरूरत है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट है, हाउ डू आई डू इट, ठीक है। तो जैसे कि हमें पॉलिसीज के बारे में पढ़ा, पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर उसका आ गया, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड, इन प्रैक्टिस, फिर हम उसको क्या करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसको सीखते हैं, उसको देखते हैं इसके अंदर करना क्या है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक इसी में था। उसके बाद हमारे पास आ गया टॉपिक नंबर 10, व्हाट इज इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम, इसमें हमारे पास प्रोजेक्ट की तारीफ आ जाती है। सबसे पहले प्रोजेक्ट डेफिनेशन, मतलब एक प्रोजेक्ट को एक मुतीन आगाज और एख्तामी नक़्द और मखसूस मकासद होते हैं जो कि हासिल पर तकमील को जाहिर करते हैं। मतलब कि एक प्रोजेक्ट वो है जो कि स्टार्ट और एंड एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है जो कि जब हम क्या करते हैं उसको अटेन करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, यानी कोई भी प्रोजेक्ट है ना, उसकी एंड और स्टार्ट और मिड तो लाजमी होगी। इसके बाद हमारे पास आ गए प्रोग्राम डेफिनेशन, यानी प्रोग्राम के तरीके। एक प्रोग्राम की तारीफ मतलब कि वो प्रोजेक्ट से एक प्रोग्राम के तौर पर की जाती है जिसका इंतजाम मजबूत तरीके से किया जाता है ताकि इनफरादी तौर पर प्रोजेक्ट्स को मुंतजिम करने में दस्याब फ़वाइद हासिल किए जा सके। क्या मतलब कि एक प्रोग्राम वो है जिसको हम ग्रुप के जरिए रिलेट करते हैं, उस प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, वाई टू ऑब्टेन बेनिफिट्स, के हमें से बेनिफिट्स के नॉट अवेलेबल फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स इंडिविजुअल। और हम अगर उसको मैनेज नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर हम ऐड करते हैं कि ये मतलब इसके अंदर मैनेज करे, इसको इस तरह से मैनेज करे। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, सिक्योरिटी प्रोग्राम है, जैसे कि एक ये गवर्नमेंट है, इसमें हमने कोई भी प्लान बनाया, फिर उसको बिल्ड किया, फिर रन किया, प्लान बनाया, एसेट्स बनाए, स्ट्रेटजी बनाई, आरटीज बनाई, बिल्ड किया, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर्स किया, उसको प्रोसेस किया, उसको कंट्रोल किया, फिर हमने उसको किया रन। यानी कि कोई भी प्रोग्राम था, कोई भी चीज़ थी, हमने जैसे LMS है, पहले एक प्लान सोचा कि हम इस टाइप का LMS बनाएंगे, फिर हमने क्या किया, हमने उसको एक बिल्ड किया, LMS बनाया, फिर हमने उसको रन किया और फिर स्टूडेंट्स आए, फिर उनको पढ़ा और अब हमारे पास एक LMS के तौर पर हम उसको चला रहे हैं, जिसमें हमारे पास उसकी पॉलिसीज आ गई, उसको कम्युनिकेशन सिक्योरिटी आ गई, उसकी हर चीज़ हमारी LMS की उसके अंदर आ गई। जैसे हमने 4 लेयर्स पढ़ी थी, याद है आप लोगों को, हमने इसकी 4 लेयर्स भी पढ़ी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्लाइड्स हैं, मैंने इस दफ़ा आपको स्लाइड्स से दूर ही रखा है, जैसे आपको PDF ही दिखाऊँ, वरना स्लाइड्स में इस टाइप का होता है।
ये थे 4 लेयर्स, मतलब कि सिक्योरिटी हार्डिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी गवर्नेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये 4 लेयर्स आ गई और इनकी पॉलिसीज आ गई, इनके स्टेप, हर चीज़ की हमारे इसके अंदर कवर हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।